तो ऐसे दिखते हैं मेरी ड्राई स्किन नेल्स पर, पैरों के नेल्स पर या क्यूटिकल्स में कहूँ तो। और हाँ, कुछ 15-20 दिनों से मैंने नेल्स को बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है, तो मैं आज घर पे ही करने वाली हूँ इनको क्लीन। और मैं फ्रेंड्स अक्सर घर पे ही क्लीन करती हूँ। आई डू नॉट हैव टाइम टू गो टू द पार्लर्स, और यहाँ यूएस में मुझे कोई ज़्यादा अच्छे मैनीक्योर्स वाले मिलते भी नहीं हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ सैली हैंसन का इंस्टेंट क्यूटिकल रिमूवर। आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स और मुझे कभी कोई इश्यूज़ नहीं हुई। और मेरे पास कोई फैंसी टूल्स नहीं हैं, बस ये क्यूटिकल रिमूवर है जो वी शेप थोड़ा एज की तरह होता है, क्यूटिकल पुशर है, नेल कटर अगर मुझे नेल्स कट करने हो, नहीं तो मैं क्यूटिकल्स इससे भी पुश कर लेती हूँ, इसमें जो टूल होता है। जस्ट अ लोशन एंड सम क्यू टिप्स इफ नीडेड, एंड देन आई वी कैन यूज़ अ नेल बफर थोड़ा नेल्स को स्मूथ करने के लिए। तो बस यही चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। एंड इन द एरा ऑफ एक्सटेंसिव नेल आर्ट और फैंसी जेल मैनिक्योर्स, मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सिंपल नेल्स जिनकी मैं केयर ज़्यादा नहीं कर पाती, और मेरे पैर बहुत सुंदर हैं भी नहीं गाइस। हाँ, लाइफ टाइम दैट वाज माय इनसिक्योरिटी कि मेरे पैर कभी सुंदर नहीं थे, और ना ही हाथ दे नेवर मैच माय फेस। But over the time, I have, started dealing with that insecurity and I have overcome that. So generous amount of ये liquid हम लगा लेंगे, and don't worry guys, ये cuticle को soft करेगा. It doesn't mean कि ये harsh है या आपकी skin को खराब कर देगा. I use it and I keep it for a minute. Keep it for a minute as in उस minute में ही ये cuticles को काफ़ी soft कर देता है, और मेरे cuticles like over the time बहुत dry और hard भी हो गए हैं। तो उनको नॉर्मली अगर मैं कभी घर में पानी में भिगो के भी रखूँ, तो इट्स नॉट ईज़ी फॉर मी टू क्लीन देम। एंड आफ्टर अ मिनट और मे बी 1 एंड अ हाफ मिनट, माय क्यूटिकल्स आर ऑल सॉफ्ट, एंड कैन यू सी मैं ईज़िली इस टूल की हेल्प से उनको पुश कर पा रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना दिख पा रहा है कैमरा में, बट अभी मैं थोड़ा-सा पास से दिखाने की कोशिश करूँगी। तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं क्यूटिकल्स, एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपके पास ये टूल नहीं है, तो आप नेल कटर से भी उसको धीरे-धीरे पुश कर सकते हो। ये इतना सॉफ्ट कर देता है वहाँ की ड्राई स्किन को। सो जस्ट आपको ये लिक्विड चाहिए एंड दैट क्यूटिकल रिमूवर जो थोड़ी-सी वी टिप होती है। तो ऐसे मैं पूरी स्किन को पीछे पुश कर दूँगी, और ज़्यादा पुश नहीं करना है। एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी, दिस इज़ ऑल द ड्राई स्किन व्हिच इज़ कमिंग। और फिर इस टूल की हेल्प से मैं उस स्किन को निकाल दूँगी अच्छे से। तो धीरे-धीरे करके विदाउट बीइंग टू हार्श, और एक्चुअली ये टूल्स मेरे पास पता नहीं कितने सालों से हैं। तो पहले तो ये बहुत शार्प थे, तो मुझे बहुत डर लगता था मेरी स्किन ना आ जाए। बट ओवर द टाइम ये इतने ब्लंट हो गए, और ईज़िली मैं इनको डील करती हूँ और मेरे नेल्स क्लीन हो जाते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी द डेड स्किन। मैं कैमरा के पास तो ला रही हूँ। लेट मी पुट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर सो दैट यू गाइस कैन सी कि कितनी ज़्यादा डेड स्किन है और कितने अच्छे से निकल के आई है। सो सी गाइस दिस मच। एंड ऐसे ही धीरे-धीरे नेल के सारे कॉर्नर में और आराम से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, इसकी हेल्प से। और गाइज़ आई एम नॉट कवरिंग हेयर हील क्रैक हील को अच्छे से क्लीन करना, या फिर पुटिंग सम स्क्रब, एक्सटेंसिव लोशंस एंड काइंड ऑफ रैपिंग योर फीट इनटू फेस मास्क और लाइक फीट मास्क। ऐसा कुछ भी कवर नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं उतना कर पाती हूँ। बट अब मैं जो शुरू करूँगी बहुत अच्छे से इस एक्सटेंसिव मॉइस्चराइजेशन एट नाइट, दिस इज़ समथिंग रियलिस्टिक एंड डूएबल फॉर मी। तो ऐसे करते-करते सारे नेल्स को ही मैं धीरे-धीरे क्लीन कर लूँगी। एंड नाउ यू कैन सी सिर्फ टो के नेल्स से ही कितना ज़्यादा डेड स्किन निकल आई है। और जैसे ही क्लीन किया है, इफ़ यू गाइस कैन सी, थोड़ा-थोड़ा क्लीन भी लगने लगा है। एंड साइड बाय साइड मैं फिर सारी फिंगर्स की स्किन थोड़ी-थोड़ी पुश करूँगी, और क्यूटिकल्स को थोड़ा और लूज़न अप करूँगी। एंड इफ़ यू कैन सी इस छोटी सी फिंगर में भी कितनी वो व्हाइट स्किन निकल आई है। और ये डेड स्किन का क्या होता है, इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई सम नेल पेंट, 1-2 दिन तो ठीक रहता है, बट नेल पेंट वहाँ पे जो क्यूटिकल्स होते हैं वहाँ से निकल आता है, एंड इट लुक्स रियली वियर्ड अगर कभी नेल पेंट लगाना हो तो। तो ऐसे करते-करते मैंने पाँचों उँगलियों का, मतलब अंगूठा एंड उँगलियों का की स्किन अच्छे से साफ कर दी है, एंड दे आर लुकिंग मच मोर नीटर नाउ। और अभी तो मैंने मतलब कोई ऐसे पैर धोया भी नहीं है, और ना मैं पैर धो के बैठी थी एक्चुअली वीडियो के लिए। मुझे लगा कि चलो क्लीन करती हूँ, एंड देन आई थॉट दैट ओके व्हाई नॉट, आई कैन शो दैट रियलिटी टू यू टू। एंड नाउ यू कैन सी कितनी ज़्यादा स्किन निकल के आ रही है, एंड दैट मेक्स इट लाइक रियली क्लीन। एंड आई वंडर कि मैं इतने गंदे पैरों के साथ थी एक्चुअली, नाया नाउ आई थिंक ऑफ इट, कि इतना कुछ क्लीन निकल के आ रहा है। तो
और अब मैं शिफ्ट करती हूँ दूसरे पैर पे। गाइज़ इस पैर में तो मुझे और भी ज़्यादा डेड स्किन है। मतलब इट हैज़ बीन डिज़ॉल्व्ड नाउ, और ये थोड़ी-सी ना स्वेल भी हो जाती है, फूल जाती है, मतलब स्किन एक बार आप ये लोशन लगाते हैं तो ये लाइक फ्लूइड, एंड यू कैन सी कि इसमें और भी ज़्यादा डेड स्किन है। अभी मैं क्लीन करूँगी तो आपको समझ आएगा कि कितनी ज़्यादा डेड स्किन निकली है। एंड ये फिर एक्चुअली मुझे बहुत बचपन में चोट लग गई थी, तो तब से ये थोड़ा-सा नेल भी ऐसा ही है। तो नाउ यू कैन सी कि इसमें कितनी ज़्यादा डेड स्किन मुझे होती है ओवर द टाइम, और ड्राई हो के विद एज इट गेट्स वर्स। थोड़ा यंग एज में उतनी नहीं थी, बट अभी काफ़ी हो गई है। एंड इफ यू कैन सी लाइक, हाँ, मुझे इस वाले नेल में बहुत पुश करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत से निकालनी पड़ती है, एंड देन आई हैव टू लिटरली लाइक थोड़ा थोड़ा स्क्रैप ऑफ करना पड़ता है, बट थैंकफुली क्यूटिकल इससे बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। एंड जब मैं मैनिक्योर के लिए जाती भी थी ना पहले, तो भी उन लोगों को इस नेल में थोड़ी प्रॉब्लम आती ही थी। तो इसके साथ अब हम मूव कर सो इसके साथ मूव करेंगे हम दूसरी फिंगर पे, और फिंगर्स पे आई मीन, और उन फिंगर पे भी, इस फीट में आई डोंट नो राइट फीट है क्यों इसमें बहुत ज़्यादा डेड स्किन होती है, एंड एज यू कैन सी दैट कितनी ज़्यादा वो वाइट स्किन निकल के आ रही है। एंड समटाइम इट फील सेटिस्फाइंग टू कि चलो इतना कुछ क्लीन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट फील्स ग्रोस टू कि गॉड इतने गंदे नेल्स है, मैं जल्दी जल्दी क्यों नहीं क्लीन करती हूँ इसको। बट गाइस सुबह सुबह मुझे नहाते हुए बहुत एक्सटेंसिव टाइम मिल ही नहीं पाता कि मैं कुछ करूँ। और इवन हील्स भी, थैंकफुली मुझे हील्स में क्रैकिंग की कोई इशू नहीं है, बट वो भी मैं ज़्यादा क्लीन कर नहीं पाती। मतलब मैं थोड़ा सा पैर पे साबुन लगा लूँ वही बहुत है, लोशन भी नहीं लग पाता है सुबह सुबह। तो ऐसे करके मैंने सारे नेल्स को यहाँ पे क्लीन कर लिया, एंड ये छोटी उंगली पे भी बहुत ज़्यादा स्किन है मुझे, मतलब ड्राई स्किन है। एंड नाउ कैन यू सी दिस वाइट नैपकिन और पेपर टॉवल की इस पे कितनी ज़्यादा डेड स्किन आ गई है। लाइक जितनी बार मैं स्क्रैप ऑफ कर रही हूँ उतनी बार वो निकल के आ रही है, इट्स ऑल डेड स्किन एंड क्यूटिकल्स, इट्स नॉट समथिंग आई एम स्क्रैपिंग ऑफ माय गुड स्किन या फिर लाइट स्किन मैं स्क्रैप ऑफ कर रही हूँ। तो इसके साथ मैं थोड़े से नेल्स जो एजेस हैं वो कट कर लेती हूँ। बहुत मैं रूट से अपने नेल्स को पैर के नहीं कट करती, मेरे पैर बहुत बड़े हैं। अगर मैं बिल्कुल उनको जड़ से काट लूँ तो वो बहुत ही फ़नी लगता है। एक बार तो मतलब मुझसे ऐसा हुआ था दैट आई कट देम, तो मैं थोड़ा-सा एज रखती हूँ, एंड हाँ, मेरे नेल्स थोड़े येलो भी हैं, बट एट द सेम टाइम आई डोंट पुट लॉट ऑफ नेल पॉलिश, क्योंकि मुझे लगता है कि नेल बेड ओवर द टाइम खराब ही हो जाता है। और नेल आर्ट और सबका तो मेरे पास टाइम है नहीं। मतलब अगर मैं हाथों में कराऊँगी नेल्स तो कभी मैं काम कर ही नहीं पाऊँगी, इतने सारे घर के काम हैं। तो अब मैं लगा लेती हूँ एंड में लोशन, सो दैट कोई भी अगर छोटी-मोटी ड्राइनेस हो तो वो निकल जाए। एंड कैन यू गाइस सी दैट काफ़ी क्लीन हो गए हैं नेल्स, मतलब दे आर लाइक, टू मी दे आर फीलिंग नाइस, दे आर सॉफ्टर और काफ़ी अच्छे से हैं। तो ऐसे ही मैंने सारा लोशन लगा लूँगी और दूसरे पैर में भी अच्छे से लगा लूँगी, एंड आई फील गुड, एंड आई थिंक यू गाइस टू, देखने के बाद कि कितने गंदे नेल्स थे इनके। सो गाइस, इन दिस एरा ऑफ ऑल फैंसी थिंग्स एंड एस्थेटिक्स एंड सोशल मीडिया, जहाँ पे सब कुछ सबको परफेक्ट चाहिए, ये मेरे इम्परफेक्ट से पैर हैं और मैं इन्हीं के साथ डील करती हूँ इनको क्लीन करने में। आई होप यू विल लाइक इट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट कि हम सबके पैर और सब कुछ इतना सुंदर और अच्छा नहीं होता। दिस इज मी एंड माई जेन्युइनिटी, and I will meet you in the next video. Thank you so much for watching, and you guys take care.